नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज कहानी का सिरा ज़रा असम से जोड़ते हैं। असम जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, असम जहां पर कांग्रेस की उम्मीदें टिकी है, असम जहां पर बीजेपी का विश्वास टिका है, असम जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा का बहुत कुछ टिका है। बात उसी पे करेंगे कि दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी कहते तो ये हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत पॉपुलर हैं असम में। ये भी कहा जाता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्कीम्स लॉन्च किए, खास करके वो फ्री बीज वाली जो महिलाओं को अभी बिहू के मौके पर उन्होंने दिया, और बहुत सारी स्कीम्स, वो जो है कैश स्कीम्स लॉन्च करने वाले, फिर उसके बावजूद हेमंता बिस्वा शर्मा को जितनी जहरीली भाषा वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें पोलराइजेशन की ज़रूरत है? क्यों उन्हें हिंदू मुसलमान करने की इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि उनके भाषण को लेकर पूरे देश में बवाल मच जाता है? आज कहानी के सिरे को ज़रा उसी कहानी के सिरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर आप कहानी का सिरा ढूंढो तो समझ में यह आता है कि बीजेपी की मजबूरी से ज़्यादा हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ पर दो धारी तलवार पे चल रहे। हेमंता बिस्वा शर्मा की ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत है। बीजेपी असम हारती है तो जाहिर सी बात है झटका लगेगा, लेकिन उससे बड़ा झटका हेमंता बिस्वा शर्मा को लगेगा। कांग्रेस हारती है असम तो झटका लगेगा, लेकिन जीतती है तो संजीवनी का काम करेगा। साख गौरव गोगोई की भी दांव पर है, साख हेमंता बिस्वा शर्मा की भी दांव पर है, लेकिन गौरव गोगोई से ज़्यादा हेमंता बिस्वा शर्मा की साख दांव पर है। गौरव गोगोई, यूं कह सकते हो कि आप एक तरह से नया चेहरा सांसद हैं, लेकिन फ्यूचर के तौर पे, फ्यूचर लीडरशिप के तौर पर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर रही है, और असम के लोग भी जान गए हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा तो वो गौरव गोगोई होगा। गौरव गोगोई अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। गौरव गोगोई अगर जीत भी ना पाए, लेकिन अगर नज़दीक फाइट दे दी और बहुत अच्छी नंबर कांग्रेस ले आई, तो भी गौरव गोगोई के लिए एक तरह की जीत मानी जाएगी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए अच्छे मार्जिन से जीत के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए वो ये नफरती भाषण या नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा को एक चीज़ बिल्कुल साफ पता है कि कांग्रेस में तो अभी तलवारें उनकी तरफ खींची हुई है, लेकिन बीजेपी में बहुत सी तलवारें ऐसी हैं जो अभी पीठ के पीछे है। जैसे ही चुनाव नतीजे अगर उनके मुफीद नहीं आए तो वो तलवारें सब बाहर निकल जाएगी, और हेमंता बिस्वा शर्मा ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन्होंने अपनी वो सारी सीमाएं लांघ दी है जिससे वापसी का कोई रास्ता होकर गुजरता हो। रवनीत बिट्टू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंता बिस्वा शर्मा, ये तीन नेता मेरे हिसाब से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद बंद कर दिए हैं। इन्होंने वो दरवाज़ा ही तोड़ दिया है। तो इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए उनको अब ना अपने किए काम पर भरोसा है, ना अपनी मामा की छवि पे भरोसा। उन्हें मामा के रूप में जाना जाता है वहाँ भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा कहा जाता था, और ना उन्हें अपनी फ्री बीज पर इतना भरोसा है। इसलिए वो नफरत की राजनीति को अब सबसे बड़ा हथियार बनाकर चल रहे हैं। दूसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा को डर यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ेगी, जबकि वो मुख्यमंत्री 5 साल पहले दूसरे मुख्यमंत्री थे, सर्बानंद थे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काट पाना इतना आसान नहीं है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तीसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है और जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा कम्युनल हो रहे हैं, वो ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को आज भी असम में ज़्यादातर लोग कांग्रेसी के रूप में जानते हैं, कांग्रेस के नेता के रूप में उनकी पहचान है। अब उस छवि से बाहर निकलने के लिए और बीजेपी का हार्डकोर वोटर को अपने साथ खड़ा करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को लगता है ये बेहद ज़रूरी है साबित करना कि इस देश में बीजेपी में अगर सबसे ज़्यादा कोई
कम्युनल है वो मैं हूँ। मुसलमानों से सबसे ज़्यादा अगर कोई नफरत करता है तो मैं हूँ। अगर इस देश से मुसलमानों को कोई भगाना चाहता है तो मैं हूँ। इस देश में कांग्रेस को सबसे बड़ा कोई कांग्रेस का दुश्मन है तो मैं हूँ। ये सब साबित करना मजबूरी है हेमंता बिस्वा शर्मा की, ताकि बीजेपी के लोगों को विश्वास हो सके कि ये सही में बीजेपी का हो गया है। और दूसरा, जो अभी भी लोग कांग्रेसी नेता समझते हैं, उनको कांग्रेस के नेता के तौर पे ही एक तरह से उनके साथ जुड़ाव है, पहचान है, उस पहचान से बाहर निकलने के लिए भी ज़रूरी है कि जितना कम्युनल हो सके उतना कम्युनल हो जाओ। ये हेमंता बिस्वा शर्मा की मजबूरी है जो उन्हें इस कदर मुसलमानों के खिलाफ बात करने पर मजबूर करती है। अब सवाल ये उठता है कि एक वक्त में ब्लू आइड बॉय थे अमित शाह के हेमंता बिस्वा शर्मा, पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके हवाले था। नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे हाथ से खिसक रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट खिसक नहीं रहा होता तो सरकार, बीजेपी दोबारा मणिपुर में सरकार नहीं बनाती, सीधा चुनाव में जाती। लेकिन वहाँ दोबारा बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई रिस्क ले, क्योंकि वो जानती है कि अगर चुनाव में गए तो मणिपुर दोबारा नहीं जीत सकते। नॉर्थ ईस्ट हाथ से चला जाएगा। अब इस डर से पूरा दारोमदार हेमंता बिस्वा शर्मा पे है, क्योंकि उन पे विश्वास करके नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने उनके हवाले किया था, जो हाथ से निकल गया। हेमंता बिस्वा शर्मा को अब क्लियरली इशारा ऊपर से साफ है कि आशीर्वाद तो अब तभी मिलेगा जब असम जीत के लाओगे। अब असम को कैसे जीतते हो, साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बीजेपी के ऊपर हाईकमान जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वो है जीत। दूसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा रोज़ शायद स्मृति ईरानी को देखते होंगे या ऐसे कई और नेताओं को देखते होंगे कि जो एक टाइम पे ब्लू आइड थे, और वो लोग जो पहले से बीजेपी में रहे हैं, उसके बावजूद चुनाव हारते ही आज वो कहाँ है, किस स्थिति में है, सब जान रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। तो अगर खुद बीजेपी अपने पुराने लोगों के साथ, ब्लू आइड लोगों के साथ ऐसा कर सकती है, तो ये तो वैसे ही भारी हैं। हारते ही, जैसे मैंने कहा ना, वो सारी तलवारें पार्टी में निकल जाएंगी, जहां पर सीधा सीधा हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए मुश्किलात हो जाएगी। दूसरा, हेमंता बिस्वा शर्मा अगर जीत भी जाते हैं और थिन मेजॉरिटी के साथ जीतते हैं, तो भी हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए रास्ता आसान नहीं है। तब जो सर्बानंद है वो बैठे हैं लाइन में कि रिस्क हो जाएगा, 2029 के लोकसभा के लिए रिस्क हो जाएगा। तब हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये दलील दी जाएगी कि देखिए अभी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, 2029 तक तो मुश्किल हो जाएगा लोकसभा के लिए, इसलिए बेटर है कि चेहरा बदल दो। ये भी मुश्किल हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। इसलिए आसान तरीका हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लग रहा है कि कम से कम अपनी भाषा के ज़रिए ही सही बीजेपी में एक अपने आप को बड़ा हिंदूवादी चेहरा तो मैं बनाने की कोशिश कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ गौरव गोगोई के लिए जो उनका आप क्या कह सकते हो स्वभाव या व्यक्तित्व है, वो एक एसेट की तरह काम कर रहा है। गौरव गोगोई, सोचिए अगर गौरव गोगोई हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा बोलना भी चाहे तो भी नहीं बोल पाएंगे, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा सौम्य जैसा व्यक्तित्व है। लेकिन वहाँ दिक्कत गौरव गोगोई के लिए ये बताई जा रही है कि वहाँ कांग्रेस में वही बीमारी जो पूरे देश में है, वो बीमारी असम में भी बीच बीच में फूट पड़ती है, और वो है ग्रुपिज्म की, कि हर कोई वहाँ नेता चाहता है गौरव गोगोई उसको खुश करे। गौरव गोगोई सबको खुश नहीं कर पा रहे। और दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जब एयरपोर्ट पे बहुत नाराज़ हो रहे थे जो असम के प्रभारी हैं उनसे, भंवर जितेंद्र सिंह, जिन्हें राहुल गांधी का नज़दीकी माना जाता है, वो असम का जिम्मा राहुल गांधी ने उन्हें दिया और असम भेजा। लेकिन उस बातचीत में उस दिन लग रहा था कि राहुल गांधी को कुछ तो खटक रहा है। वो कहा जा रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई के बीच में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। गौरव गोगोई और भंवर जितेंद्र सिंह का स्टाइल मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और शायद राहुल गांधी को यही खबर मिली थी। लेकिन
राहुल गांधी की मजबूरी यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह भी उनके आदमी हैं और गौरव गोगोई भी उनकी पसंद है। गौरव गोगोई को इस वक्त ज़्यादा फ्री हैंड राहुल गांधी देना चाहते हैं। गौरव गोगोई की बात पे ज़्यादा दम जो है वो देखते हैं। इसीलिए जब तक ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता राहुल गांधी असम भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दांव बहुत बड़ा खेला है। पहली बार गांधी परिवार से किसी स्टेट के चुनाव का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है प्रियंका गांधी को। अपने सबसे खासम खास रणनीतिकार DK शिव कुमार, भूपेश बघेल, इनको उतारा है वहाँ पर असम में। दाव तो कांग्रेस भी बड़ा खेल रही है, लेकिन कांग्रेस का मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं आप मान के चलिए राहुल गांधी के लिए असम का चुनाव बड़ा पर्सनल है। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनका वही एक तरह से रिश्ता है जो रवनीत बिट्टू के साथ दिखा राहुल गांधी का उस दिन, जो अंदर दिल में खटास है राहुल गांधी के। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। कोशिश ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को पटखनी दी जाए, लेकिन अगर पटखनी ना भी दे पाए, बहुत नज़दीकी भी कर लें, तो भी शायद कांग्रेस के लिए चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि सेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं आप, यह है। लेकिन पहला दाव तो जीत का है, और जीत के साथ तो आपको पता है सारे समीकरण बदल जाते हैं। जीत का तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी जो इस 5 चुनाव होने राज्यों के, उसमें बीजेपी के पास एक ही दाव है, वो है असम। न तमिलनाडु में वो गिनती में है, न केरल में गिनती में है, न पुडुचेरी में गिनती में है। पश्चिम बंगाल तो आपको मालूम ही है कि अब ममता बनर्जी अपना खेल खेल चुकी हैं। ममता बनर्जी एक ही शॉट मारती हैं और उस शॉट में बीजेपी का पूरा खेल तमाम कर देती हैं। वो शॉट खेल चुकी हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी के लिए खड़ी हो गई थी। तो कहानी असम की अभी शुरू हो रही है, और इस कहानी में अभी बहुत से पन्ने बाकी हैं, और जो धीरे धीरे खुलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।